हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार, मैं कुंवर निर्मल कौशिक राम के 10 बजे में और ये समय है बुलेटिन में राजनीतिक चर्चा हम शुरू करें। इससे पहले मंडल में शामिल आज के मेहमानों से परिचय करा दे रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी से डॉक्टर मुकेश सिंह राठौर हैं, प्राचार्य डीएन कॉलेज के और भाजपा के वरिष्ठ नेता। आशीष पाथम है, पार्टी के युवा नेता, और अभिषेक पाथम भाजपा के जिला मंत्री हैं। घटना का पक्ष रखेंगे। कांग्रेस से राजेंद्र राज मिश्रा जी हैं, मीडिया प्रभारी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, और वरुण त्रिपाठी कांग्रेस के नेता हैं। समाजवादी पार्टी से अनिल मिश्रा जी हैं, मीडिया विभाग के संरक्षक हैं, समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे। तो ये समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे, अनिल मिश्रा जी आए। उज्ज्वला योजना 2 का शुभारंभ हुआ है कल, और रसोई गैस, चूल्हा और सिलेंडर बांटे गए हैं। जो पात्र है इस योजना में, उन महिलाओं को रसोई गैस के सिलेंडर और चूल्हा बांटे। स्वच्छ ईंधन और बेहतर जीवन, इस नारे के साथ इस योजना के पार्ट 2 का आगाज हुआ है। और जैसे ही योजना का अपने पैमाने पर लॉन्चिंग हुई, मुख्यमंत्री ने संबोधन दिया और हर जगह जिला मुख्यालय लोगों ने मुख्यमंत्री के संबोधन को सुना और स्थानीय नेताओं के संबोधन को सुना। उसके बाद में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस योजना पर तीखा वार किया है, तीखा हमला किया है। और चुनाव का मौसम है, इसलिए अखिलेश यादव कोई मौका चूकते नहीं। जब उज्ज्वला योजना पार्ट 2 का शुभारंभ हुआ, उसके बाद में अखिलेश यादव ने बड़ा बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि रसोई गैस, चूल्हा और सिलेंडर ये मात्र 100 पीस से ज़्यादा कुछ नहीं है। और उन्होंने आंकड़े दिए हैं कि एनएसओ के सर्वे के मुताबिक गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले 20% परिवारों की प्रतिमाह आय 1065 रुपये है। 15 माह में 321 रुपये बढ़े हैं इस गैस, रसोई गैस सिलेंडर पर। तो जिन परिवारों में उज्ज्वला योजना का लाभ मिला है, वे दोबारा गैस सिलेंडर नहीं ले सकते हैं। ये आंकड़े देकर के अखिलेश यादव ने कहा है। 78% परिवारों में चूल्हे पर खाना बनना शुरू हो गया है। जो लोग उज्ज्वला योजना का लाभ उठाए हैं, उनमें से 78% परिवारों में चूल्हे पर खाना बनाना शुरू कर दिया गया है। रसोई गैस सिलेंडर गरीब की कमाई और जेब से बाहर है। ये अखिलेश यादव ने कहा है कि रसोई गैस सिलेंडर की जो समय कीमत है, वो गरीब की कमाई और जेब से बाहर है। गरीब को बहकाकर और अधिक गरीब बनाने की साजिश है भारतीय जनता पार्टी की। ये कहा है अखिलेश यादव ने, और सीधे सीधे उन्होंने इस चीज पर हमला बोला है, इस योजना पर। और पहले से भी ये बात कही जा रही है कि जो सिलेंडर उज्ज्वला योजना में दिए गए हैं, वे अधिकांश गरीब पात्रों ने दोबारा नहीं भरवा पाए हैं। ये बात पहले से भी विपक्ष द्वारा कही जा रही है। और एक बार फिर जब उज्ज्वला योजना पार्ट 2 लागू हुई है, तो अखिलेश यादव ने इस पर हमला बोला है। और जो स्लोगन है स्वच्छ ईंधन और बेहतर जीवन, उसे समाजवादी पार्टी ने अपनी अपनी भाषा में कहा है कि महंगा ईंधन और बेकार जीवन। ये नारे को परिवर्तित करके समाजवादी पार्टी ने कहा है कि बेहतर
महंगा ईंधन और बेकार जीवन। तो ये स्लोगन भी बदला है अखिलेश यादव ने और सीधा हमला बोला है उज्ज्वला योजना पार्ट टू की जो लॉन्चिंग हुई है। हम अपने दर्शकों को बता दें कि इस योजना की खास बात यह है कि इसमें कोई टारगेट नहीं है। जो भी पात्र होंगे इस योजना में उन्हें उन्हें ये गैस सिलेंडर और चूल्हे का लाभ मिलेगा। ये जो कल अधिकारी आए थे उन्होंने बताया है कि इसमें कोई टारगेट वाली बात नहीं है कि टारगेट हो, लेकिन जो भी पात्र होंगे, जो पात्रता सीमा है उसके अंतर्गत जो भी आएंगे उन्हें इस योजना का लाभ मिलेगा। तो हम आज अखिलेश यादव के इसी बयान पर चर्चा करेंगे आज बिग बुलेटिन में। और जो जिस तरह से स्वच्छ ईंधन और बेहतर जीवन पर हमला बोला है स्लोगन पर, और कहा है कि ये महंगा ईंधन और बेकार जीवन, ये है ये असली माने इस नारे की, इस उज्ज्वला योजना के असली मायने ये हैं। ये कहा है अखिलेश यादव ने और बार बार इस चीज को कहा है कि 78% परिवारों में चूल्हे पर खाना बनना शुरू हो गया है। 78% परिवारों में चूल्हे पर खाना बनना शुरू हो गया है। और अधिकांश जो पात्र हैं, जिन लोगों ने इस योजना का लाभ लिया है, वो दोबारा गैस सिलेंडर रिफिल नहीं करा पाए हैं। तो हम शुरुआत करते हैं आज डॉक्टर मुकेश सिंह आपसे शुरुआत करते हैं कि जो अखिलेश यादव इस अच्छी योजना पर भी हमला बोल रहे हैं, तो इसका क्या मतलब माना जाए कि केवल विरोध करना ही विपक्ष का काम रह गया है कि अच्छी योजना हो, गरीबों की योजना हो, उस पर हमला बोला जाए और राजनीतिक मायने निकाले जाए हर बात के। डॉक्टर मुकेश सिंह। देखिए शेखर जी, भारतीय जनता पार्टी का शुरू से नारा रहा है कि सबका साथ सबका विकास। भारतीय जनता पार्टी ने उज्ज्वला योजना प्रथम का जब शुभारंभ किया तो ये कहा कि ऐसे गरीब लोग जो चूल्हे पर खाना बनाते हैं, जिनके यहाँ धुएं से पर्यावरण प्रदूषित होता है, ईंधन नहीं मिलता है, खाना नहीं बनता है, उन ऐसे गरीब पात्रों को हम निःशुल्क जो है सिलेंडर और चूल्हा देंगे। और बहुत दिया गया, जात धर्म भेदभाव छोड़ करके हमने बहुत से लोगों से बात की जो मुस्लिम वर्ग के भी हैं, उनकी महिलाओं को भी, वो भी कहते हैं कि नहीं हमको सिलेंडर मिला और चूल्हा मिला सबसे ठीक। दूसरी चीज ये बता दें कि भारतीय जनता पार्टी का ये नारा है कि गांव गरीब किसान, झुग्गी झोपड़ी का इंसान और सबका साथ सबका विकास। इसी के तहत उज्ज्वला 2 योजना चालू की गई है कि पुनः ऐसे पात्र लोग जो इस सुविधा से, इस उज्ज्वला योजना से वंचित रह गए हो, उनको फिर से जो है एक बार चिन्हित करने के बाद फ्री ऑफ कास्ट निःशुल्क तरीके से हम जो है गैस और का चूल्हा दोनों देने की बात करते हैं। दूसरी बात ये है कि आज आप देख लें कि आंकड़े कहाँ से आए हम नहीं कह सकते हैं। आप देख लें आज लकड़ी उठाने वाले नहीं ढूंढे, 70% तो बहुत बड़ा आंकड़ा है। और हम समझते हैं कि अगर लकड़ी लेने वाले ढूंढने नहीं मिल रहे और पूरे भारतवर्ष में, उत्तर प्रदेश में भी अभी आप देखें कि अभी हम कहते हैं कि हमारे कॉलेज में इतनी लकड़ी खड़ी है, हम कहते हैं फ्री आप ले जाओ, बोले करेंगे क्या इसका, कहाँ ले जाएंगे? तो उसको उठाने वाले लोग नहीं। इसलिए कि गैस की जो आपूर्ति है पूरे भारतवर्ष में, पूरे उत्तर प्रदेश में पर्याप्त मात्रा में लोगों को मिल रही है। गरीब लोग भी, ऐसा नहीं है कि चूल्हे पर खाना बना रहे हैं, और जो बना रहे हैं उनके लिए फिर उज्ज्वला योजना सरकार ने शुरू की है। जहाँ तक अखिलेश यादव जी का है, अखिलेश यादव जी हमें लगता है कि आलोचना के आधार पर और विरोध के नाम पर ही उत्तर प्रदेश में 2022 का चुनाव जीतना चाहते हैं। उनके पास अपना कोई नहीं है, का घोषणा पत्र नहीं है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के चाहे संगठन की रक्षा का काम हो, चाहे हम अपना पदाधिकारियों का चयन करने का काम करें, चाहे हम गांव गरीब किसान के रोटी कपड़ा मकान की बात करें, उस पर उनको जो है अपना हस्तक्षेप करना है। हमें लगता है कि ये जो विपक्ष को भा नहीं रहा है कि गरीबों को पर्याप्त मात्रा में गाँव में कपड़ा मिल रहा है, रोटी मिल रही है, मकान मिल रहा है, भोजन मिल रहा है और ईंधन मिल रहा है, ये उनको अच्छा नहीं लगता। इसलिए ऐसा लगता है कि ये गरीबों के जो है विरोध में है, या ऐसे पात्र लोगों के विरोध में है जिनको ये सुविधा मिल जाए,
इसीलिए कहते हैं विजन योजना बेकार। हम कहते हैं कि आपका भी तो कोई विजन हो। अगर आप आज समाज में देखें, आज भी गांव शहरी जाएं तो लोग इस योजना से बहुत पहले से खुश, और ये दूसरी बार शुरू हुई है। ऐसा लगता है पूरे उत्तर प्रदेश में जो योजना दोबारा लॉन्च की गई उज्ज्वला योजना 2, इससे गांव का जो गरीब परिवार हैं, जो पात्र परिवार हैं, बहुत खुश हैं और उनको इससे कोई परेशानी नहीं। हाँ परंतु पाटिल जी देखिए, जहाँ तक उज्ज्वला योजना पार्ट 2 का मामला है तो देखिए, किसी की भी कोई भी सरकार हो, जनता हित में अगर कोई निर्णय लेती है और उससे जनता का लाभ होता है तो इसमें कतई भी राजनीति नहीं होनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 ये कि आप देखिए कि ये अखिलेश जी ने जो स्टेटमेंट दिया वो उनका अपना व्यक्तिगत ज्ञान है, लेकिन वर्तमान अगर आप देख रहे हैं तो उत्तर प्रदेश की हालत चिंताजनक है। आप देखिए 45 वर्षों में सबसे बड़ी बेरोजगारी दर उत्तर प्रदेश में है। और गांव की बात की, सिलेंडर की बात की, गरीब की बात की, तो आप देखिए कि जहाँ 2014 410 रुपए का साफ सिलेंडर था, आज 2021 में लगभग 900 रुपए के आसपास सिलेंडर छूने जा रहा है। तो क्या इतने हमारे साथ सब वरिष्ठ हमारे पैनलिस्ट बैठे हुए हैं, मैं अपने भाजपा के साथियों से पूछना चाहूंगा, तमाम ऐसे गरीब पर हैं जिनके पास सब 900 रुपए जुटाने में रोटी का सब पसीना लगा देते, लेकिन सब 900 रुपए नहीं जुटा पाते। ठीक है, बहुत कम लोग चूल्हे इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन आज भी ग्रामीण परिवेश में बहुत बड़े पैमाने पे लोग चूल्हे पे ही साफ खाना बना रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में एक तो ये मामला है, क्योंकि चुनाव के ठीक 4-5 महीने पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने साहब इस तरीके की उज्ज्वला योजना देश की जनता के सामने, तो कहीं ये चुनावी मामला है और जनता का हित होना चाहिए, लेकिन इसमें कतई राजनीति नहीं होना चाहिए। मैं ये कहना चाहूंगा कि गरीब आदमी बहुत इस समय वर्तमान स्थितियां उसकी दयनीय है, तो ये ग्रामीण क्षेत्रों में आप देखने मिल जाएगा और नहीं हो पाई इसमें। अभिषेक आशीष बोलिए। अभिषेक हाँ बोलूं मैं? बोलिए। देखिए शेखर भाई, जाकी रही भावना जैसी बाने देखी मूरत वैसी। जिसने हमेशा जनता को बुरा देखा हो, जिसने जनता को हमेशा बुरा चाहा हो, जिसने जनता को नीचे ढकेलने के बारे में हमेशा सोचते रहे हो, उनको अच्छा काम भी बुरा लगेगा। इसमें कोई वो शक और संदेह नहीं करना चाहिए। हमें उनके बयान पर इतना बड़ा आपने डिबेट रख दी, ऐसा उनका कोई बयान नहीं है उनका। उन्होंने हमेशा जनता के बारे में हमेशा बुरा सोचने का काम किया है। एक बात रही उनकी बयान की बात। दूसरी बात उज्ज्वला योजना। उज्ज्वला योजना जिस तरीके से हम लोग जानते हैं किस तरीके से हमारे देश की माताएं बहनें चूल्हे पे रोटी बनाती थी, कैसे उनके चूल्हे बरसात के मौसम में कितना मुश्किल हो जाता था खाना बनाने के लिए। अगर इस देश की सरकार ने उनको निःशुल्क गैस सिलेंडर और चूल्हा देने का काम किया तो आपको बुरा लग रहा है? एक बात। दूसरी बात, हमने पहले कहा है कि हमारा उद्देश्य सबका साथ सबका विकास। हम समाज के अंतिम छोर तक के व्यक्ति का विकास चाहते हैं और वो हमने कर रहे हैं और हम बराबर करते चले आ रहे हैं, चाहे वो उज्ज्वला योजना के माध्यम से हो, चाहे आवास के माध्यम से हो, चाहे कोई कितनी प्रकार की योजनाएं भारत सरकार ने चलाई हैं। आजादी के बाद से अभी तक के इतिहास में सबसे ज्यादा योजना चलाने का कार्यक्रम नरेंद्र मोदी जी का रहा है, जो जनताओं के हित में रहा है। और जो बात कह रहे हैं, हम वो दिन नहीं भूले हैं जहां हमें गैस सिलेंडर पाने के लिए घंटों लाइनों में खड़ा होना पड़ता था। आज वही गैस सिलेंडर हमें घर मिल रहा है तो हम जीवन बेकार कर रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि ये विषय कोई डिबेट का होना चाहिए। उनका तो मामला ही रहा है। उन्होंने अगर मोदी जी कह रहे खाना खाने के बाद पानी नहीं पीना चाहिए, हाँ तो क्यों नहीं पीना चाहिए? अगर वो कह रहे खाना खाने के बाद पानी पीना चाहिए, बिल्कुल नहीं पीना चाहिए। वो तो विपक्ष की जो आदत बन गई है। तो मुझे तो ये समझ से परे उनका बयान लग रहा है। और हम देश हित में काम कर रहे हैं, समाज हित में काम कर रहे हैं।
लोक हित में काम कर रहे हैं और इसी जनता के हित में हम दोबारा उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने वाले हैं। राजेंद्र राज जी। शेखर भाई, जैसा कि भी डॉक्टर साहब ने कहा कि सबका साथ सबका विकास, हम तो ये कह रहे सबका साथ तो मिला लेकिन विकास केवल दो लोगों को हुआ, सबका विकास नहीं हुआ। मैं कहना चाहूंगा कि कहाँ छुपा के रख दूं अपने हिस्से की शराफत, इधर देखता हूं उधर जुमलेबाज खड़े हैं। क्या खूब तरक्की कर रहा है देश हमारा, क्या खूब तरक्की कर रहा है देश हमारा। खेतों में बिल्डर और सड़कों पर किसान खड़े हैं, ये तो देश की हालत हो गई। खेतों में बिल्डर और सड़कों पर किसान खड़े हैं। जैसा कि उज्ज्वला योजना के विषय में है, कांग्रेस सरकार में 2014 में इसका मूल्य 414 रुपए था और आज गैस का मूल्य जो है 819-20 रुपए करीब है, इससे भी ज्यादा है। जिस समय कांग्रेस 400 रुपए में सिलेंडर देती थी, उस समय माननीय हमारी केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जी गैस सिलेंडर को जो है सर पर रख करके संसद में प्रचार विरोध करती थी और हमारे पीएम के लिए, मनमोहन सिंह जी के लिए चूड़ियां अपनी बैग में रखती थी, चूड़ियां भेंट करने के लिए। आज स्मृति ईरानी जी को नहीं दिखाई पड़ रहा है कि गैस की कीमत क्या हो गई है, पेट्रोल की कीमत क्या हो गई है। पेट्रोल उस समय जो है 60 रुपए था और जब क्रूड ऑयल था 108 रुपए, आज क्रूड ऑयल मात्र 61 रुपए है और पेट्रोल की कीमत 101 रुपए है। ये हमारे भाजपा के साथियों को नहीं दिखाई पड़ रहा है, ये कतई नहीं दिखाई पड़ रहा। और उज्ज्वला योजना में जो भी गैस मिलती है वो दोबारा कोई भी गरीबी रेखा के नीचे दोबारा भरवाने की स्थिति में नहीं है। एक बार अगर मिल गई तो दोबारा चूल्हे से रोटी होती है। कितना दिन के सब्सिडी के नाम से कि सब्सिडी सीधी खातों में जाएगी, सब्सिडी अब सब्सिडी खाते में जाएगी। पहले 819 820 रुपए 1000 रुपए आदमी इकट्ठा करे और वो अब सब्सिडी कितनी आ रही है। हमारे भाजपा के पैनलिस्ट बैठे हुए हैं, 23-25 रुपए सब्सिडी आ रही है। कितनी सब्सिडी आ रही है? तो इनकी तो योजनाएं केवल दिखावे के हैं। जिस तरह से गेहूं 5 किलो मुफ्त दे रही है और 5 किलो गेहूं मुफ्त देने के लिए 150 रुपए का थैला लगा रहे हैं, उसी प्रकार से गैस तो नहीं मिल रही है किसी को, किसी गरीब को गैस तो नहीं मिल रही है, लेकिन पेट्रोल पंपों और उसके प्रचार और प्रसार के लिए हजारों करोड़ रुपए खर्च करा रहे। भाजपा की कथनी और करनी में बहुत बड़ा अंतर। अखिलेश जी ने सही कहा है, कतई गलत नहीं कहा है। ईमान के साथ देखना चाहिए, क्या समझ अभिषेक जी भाई साहब, बहुत बढ़िया विषय है आज का, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा। रही बात चाहे वो समाजवादी पार्टी हो चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, इनकी तो आदत ही बन गई है कि अगर भारतीय जनता पार्टी कुछ ठीक करती है तो साहब ये विरोध करेंगे। अगर जनता के हित में कोई भी फैसला लिया जाएगा तो कांग्रेस के और समाजवादी पार्टी के जो है लोगों के मिर्चियां लगना स्टार्ट हो जाती हैं। उज्ज्वला योजना 2 जब प्रारंभ हुई है तो कल हमारे फर्रुखाबाद की शबनम जो है वो माननीय मुख्यमंत्री जी से संवाद कर रही थी, तो उन्होंने कहा कि साहब अब धुआं आंखों में नहीं लगेगा और काले बर्तन साफ नहीं करने पड़ेंगे। लेकिन इस पैनल में बैठे हुए हमारे समाजवादी पार्टी के और कांग्रेस के लोग, इनको कभी बर्तन नहीं साफ करने पड़े। इनको ये मालूम होना चाहिए कि इनके घर में जो महिलाएं हैं उनकी भी चिंता इनको करनी चाहिए। इनकी तो आदत पड़ी है कि साहब कंडे से रोटी बनाएंगे और बर्तन जो है घर की महिलाओं से खूब साफ कराएंगे। इनकी तो आदत में बन गया है। और अभी जो है एक कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय कह रहे थे कि 900 रुपए गरीब कैसे चुकाएगा, जो उनका विषय आया था। ऐसा नहीं है। आज जो व्यक्ति मजदूरी करने जाता है उसको अभी 300 रुपए से लेकर 350 रुपए मजदूरी में मिलता है। अगर आप इसका रेशियो लगा लीजिए तो एक महीने में 10,500 रुपया प्रत्येक व्यक्ति पैदा करता है। आज मजदूरी जो सबसे न्यूनतम जिसको मानते हैं हम लोग, वो दिहाड़ी मजदूरी, उसमें भी 350 रुपया मिलता है। लेकिन साहब वो नजर नहीं आएगा। नजर क्या आएगा कि साहब अगर भारतीय जनता पार्टी ने जनता के पक्ष में कोई फैसला कर दिया तो इसमें साहब हम बाबाई कैसे लूट लें तो विरोध करने लगेंगे। दूसरे एक कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय कह रहे थे कि साहब 2 लोगों का ही विकास हुआ है। मैं उनको बताना चाहूंगा
सिर्फ पूरे भारत में सिर्फ 2 ही लोगों का विकास नहीं हुआ है, वो कांग्रेस का और समाजवादी पार्टी का। जब से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है तब से इनकी स्थितियां, इनकी दुकानें बंद हो गई हैं और इनके जो ठेकेदार घूमते थे समाजवादी पार्टी के, विशेषकर क्या परिस्थितियां थी कि समाजवादी पार्टी की सरकार आई और साहब सैफई, इटावा, मैनपुरी के लोग जो इनके कार्यकर्ता थे उनके पास जाने कहां से सारी स्कॉर्पियो और सफारी जैसी गाड़ियां आ गई थी। आज वो जो है कंपनी पे जमा करनी पड़ रही है, वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की सत्ता में आने के बाद। ठेकेदारी खत्म हो गई है। ठेकेदारी करोगे तो आपको सिर्फ मानक के अनुसार आपको काम करना पड़ेगा और काम के हिसाब से आपको पेमेंट मिलेगा। ये भारतीय जनता पार्टी ने पारदर्शिता दिखाई है। इनके समय में, समाजवादी पार्टी के समय में क्या था कि साहब कागज पे एग्रीमेंट होता था और खाते में पैसा जाता था और जमीन पर विकास कहीं नजर नहीं आता था। एक ऐसा विभाग था जिसमें समाजवादी पार्टी की सरकार रहते हुए कहीं जेसीबी नहीं लगी, कहीं खुदाई नहीं हुई और करोड़ों रुपए का पेमेंट। उस विभाग का नाम है सिंचाई विभाग। क्या परिस्थितियां बना दी थी। लोग कहते हैं कि सिंचाई विभाग में नहरें बिल्कुल बंद हो गई थी और जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो वही काम हुए, उतना ही पैसा आवंटित हुआ, लेकिन आज नहरें साफ हैं और नहरों में पानी भी नजर आ रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही संभव हो पाया। अब साहब ये तो आरोप लगाने का काम है, चुनाव नजदीक आता है वैसे ही समाजवादी पार्टी आरोप लगाएगी। कांग्रेस का इस चुनाव में कुछ है नहीं। कांग्रेस अभी ये सोच रही है कि साहब मेरा किसी से गठबंधन हो जाए तो अच्छे अच्छे भाषण, अच्छी अच्छी जुमलेबाजी, ये कांग्रेस का काम है। लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि उत्तर प्रदेश की जनता इनके एक भी सदस्य को सदन में पहुंचाएगी। उत्तर प्रदेश की जनता ने तय कर लिया है कि सिर्फ और सिर्फ इस बार दोबारा योगी सरकार, ये बिल्कुल तय है। 350 प्लस के साथ हम लोग फिर उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने वाले हैं और भव्य राम मंदिर जो बना रहे हैं उसकी पूजा अर्चना भी हम लोग करने वाले हैं। धारा 370 हटाने का जो साहस है वो भारतीय जनता पार्टी ने ही दिखाया। इनकी परिस्थितियां क्या थी। आज भी कांग्रेस के नेता बयान देते हैं कि साहब अगर हम सत्ता में आए तो धारा 370 जो है, जो भारतीय जनता पार्टी ने खत्म की, वो पुनः लागू कर देंगे। अरे साहब कौन सी दुनिया में रह रहे हो, हम कौन सी दुनिया में रह रहे हो। देश की जनता को क्या आवश्यकता है आप उससे भटक जाते हो। ठीक है भाई। हाँ मिश्रा जी, अनिल मिश्रा जी। शेखर जी, सबसे पहले तो 5 लोगों के बाद आपने समय दिया है, सबकी बात सुनता रहा शांति से। थोड़ा कृपा करिएगा, मुझे थोड़ा समय ज्यादा दीजिएगा। थोड़ा विस्तार के साथ में बड़ी मजेदार बात है और बड़ी मजेदार कहानी है अगर सच पूछी। मैं तो ये कहूंगा कि अखिलेश जी का बयान बिल्कुल सही बयान है और इसलिए बिल्कुल सही बयान है कि ये नाम बदलने में माहिर लोग हैं, बात बदलने में माहिर लोग हैं। उनकी बात का क्या भरोसा किया जाए। देखिए, पहले सड़कों का नाम बदलते थे, फिर जिलों का नाम बदलने लगे, अब डिक्शनरी में जो शब्द हैं उन शब्दों का भी जो है वो अर्थ बदलने लगे हैं। अब ये जो है इनकी निगाह में महंगा ईंधन जो है वो आपके स्वच्छ ईंधन, ये इनके शाब्दिक अर्थ है। इनकी निगाह में जो बेकार जीवन है वो बेहतर जीवन है। तो हम तो समझते हैं कि उज्ज्वला योजना में जिन लोगों को प्रथम चरण में दी गए थे गैस के सिलेंडर, उनसे अगर बात करें तो एक बहुत पुराना गाना याद आ जाएगा डॉक्टर मुकेश जी को भी कि मुझे तुमसे कुछ भी न चाहिए, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो, मेरा दिल भी कोई दिल नहीं, इसे मेरे सामने तोड़ दो। दिलों को तो तोड़ दिया गया है। अब आगे आइए, तर्क शक्ति में बड़ा माहिर है अपनी बात को साबित करने में। पेट्रोल 100 रुपए मिल रहा है, ठीक बात है, लेकिन 100 रुपए का पेट्रोल जो है अगर इनसे बात करेंगे तो क्या गलत मिल रहा है। अरे भाई, आप 500 रुपए का पेट्रोल जब भरवाते थे पहले आपको 5 मिनट लगते थे, अब आप 500 का पेट्रोल भरवाते हो आपको 3 मिनट लगते हैं। आपके जीवन के 2 बहुमूल्य मिनट हमने बचाए हैं। जरा जोड़िए इनको 10 सालों में आपका जीवन कितना हमने बढ़ा दिया है। भाइयों और बहनों, मित्रों, आप सोचो जरा सा इसको। ये आप नहीं समझ पा रहे हो हमारी बात को, आप हमारा अर्थ नहीं समझ पा रहे हो। और आ जाइए साहब, अगर कहीं किसान की बात कर लें, किसानों का जिस वक्त के ऊपर जो है ये धरना चल रहा है,
देखिए कितनी बड़ी राहत किसानों को दी है इस सरकार ने, मोदी सरकार ने, और योगी सरकार भी दे रहे हैं। इतनी बड़ी राहत दी है, किसान बेचारा खेत में जाता था, जाड़ा गर्मी बरसात में, अंधेरे में, उजाले में खेत में अपनी फसल की रखवाली करता था, अपना पसीना बहाता था, उसके बाद में उसको 2 जून की रोटी बड़ी मुश्किल से मिलती है। कैसा राम राज्य है देखिए। किसान धरने पे बैठा है, 9 महीने से किसान बैठा है, उसको खाना मिल रहा है। बोलिए आपको भोजन मिल रहा है? हाँ मिल रहा है साहब। तो फिर और बताइए, इससे अच्छे दिन आपके कहाँ पे आएंगे? बिना मेहनत करे आपको जो है मिलता चला जा रहा है। जिस बात को भी बात आप अगर करेंगे उसके उसमें, अब अभी लकड़ी की बात की डॉक्टर मुकेश जी ने, बहुत अच्छी बात की। हमें पता नहीं था कि डीएन कॉलेज में इतनी लकड़ी का जो है वो भंडार भरा है, वरना कोरोना काल में जहां अंत्येष्टि के लिए लकड़ियां उपलब्ध नहीं हो रही थी, हम एक बयान देते, हम कहते कि डॉक्टर मुकेश सिंह जी ने कह दिया है फ्री ले जाओ। वो अंत्येष्टि काल के दौरान जो है वो अपने लकड़ी मिली नहीं थी। अच्छा आप एक बात देखिए, कितना जो है वो अपने क्या कहते हैं व्यवस्था रहा कोरोना काल में। लोग समझते नहीं है शेखर जी, और पब्लिक भी नहीं समझती है, हम लोग भी नहीं समझते। बड़ा मूड है हम लोग जो पैनलिस्ट बैठे हुए हैं समाजवादी पार्टी के और कांग्रेस के, समझते नहीं है। क्वारंटाइन कर दिया, अस्पताल भेज दिया। अरे देखिए, आपको इतने इतने महत्वपूर्ण कार्य हैं, कम से कम आप 14 दिन 15 दिन वो मेहनत और सेवा करने से बचे। ये आराम किसने दिया आपको? ये आराम सरकार ने दिया। और उसके बाद जब मृत हो गई तो सीधे सीधे अंत्येष्टि कर दी गई। आपके ऊपर कितना खर्चे का भार बचाया? किसने बचाया? भाई मोदी सरकार ने बचाया। और अगर वो सब जो है बहते हुए चले भी आए तो उनको दफन करवा दिया। अरे सब जो है उसकी तो प्रक्रिया अपने उसके ऊपर रही। अब एक बात पे आ जाइए आप, इसके बाद में मैं आ रहा हूँ संक्षेप में ही अपनी बात को कहते हुए कि जैसे हिज मास्टर्स वॉइस का एक रिकॉर्ड है, उस रिकॉर्ड में एक दफे जो भर गया वो भर गया। आप 20 साल बाद उसे उठाओगे, वो 20 साल बाद भी वही गाना बजाएगा जो उसमें भरा हुआ था। देखिए गाना गाना आने लगा कहीं से बीच में ही। अब वही जो है, हिटलर का एक जनरल था गोयबल्स। गोयबल्स ने कहा था कि एक झूठ को 100 बार अगर बोलोगे तो वो सच माना जाएगा। मोदी जी जो है वो बहुत ही खुशकिस्मत हैं। मोदी जी के हजारों हजारों जनरल हैं जो उनके अंधभक्त हैं, वो वही अपने जो करते हैं। अब सबका साथ, सबका विकास और सबका जो है अपने क्या कहते हैं वो सहयोग, और जो भी उन्होंने कहा आगे। मैं एक बात पूछ रहा हूँ कि इसको नारे को समझ नहीं रही पब्लिक। देखिए वो कहना चाह रहे हैं कि सबका नाश, और फिर वो कहना चाह रहे हैं कि सबका विनाश, और फिर वो कहना चाह रहे हैं सर्वनाश। अब आप ही नहीं समझ पा रहे हो, हम तो सत्य बोल रहे हैं। अरे हमने शब्दों का खाली डिक्शनरी में अर्थ बदल दिया है, इसके अतिरिक्त तो हमने और कुछ किया नहीं है। आखिर में आ जाइए, अब मैं एक बात और कह रहा हूं कि ये सबके आखिर में आकर के ये हमको बता दीजिए कि भाई मेरे, आप जो है वो अपने कहाँ से चले थे और कहाँ पहुंच गए। तो मुझे भी आपने प्रेरित किया कि मैं भी कहीं से चलूं, कहीं पहुंच जाऊं। आप सब कर रहे हैं, लेकिन मुझे ये बता दीजिए कि पेट्रोल का दाम सस्ता कब हो रहा है? हम एक सुझाव दे रहे हैं आपको, और आप उसको अपने जो है पहुंचा दीजिए माननीय योगी जी तक और माननीय मोदी। 32 रुपए के पेट्रोल पे करीब 32 रुपया टैक्स जो केंद्र सरकार का है और 32 रुपया टैक्स जो प्रदेश सरकार का है। अरे भाई ये 2000 रुपए आप भेज देते, ये भेज देते हैं, केंद्र सरकार अपना टैक्स माफ कर दे और प्रदेश सरकार अपना टैक्स माफ कर दे। डीजल पेट्रोल के दाम अगर घटेंगे, किसान को भी फायदा होगा। कितनी मोटरसाइकिलें चलती हैं, कितनी कार चलती हैं, खेत में कितना इस्तेमाल होता है, कल कारखानों में कितना इस्तेमाल होता है। आप क्यों नहीं कर रहे हो? अब आपकी नीयत समझ में आप ये कह रहे हो कि हम इस हद तक आपको ले जाएंगे कि आप परेशान होकर के कहने लगो कि भाई मेरे, हमको आप हमारे वही दिन लौटा दो, हमें अच्छे दिन नहीं चाहिए। अगर आप देखिए घर में रहें, एक मिनट, आपके ऊपर बड़ी गनीमत है हमारे ऊपर। एक आखिरी बात अनिल जी, शेखर जी, आखिरी बात, योगी सरकार जी की और मोदी सरकार जी की हम सब लोगों पे, चाहे समाजवादी, चाहे कांग्रेसी, चाहे आम जनता के लोग, एक बड़ी कृपा है, बड़ी मेहरबानी है। अरे भाई सड़क पे निकलते हो, प्रदर्शन करोगे तो लाठी पड़ेगी। अरे यही क्या कम करनी है भाई? योगी सरकार में पुलिस वाले की ये तो हिम्मत नहीं हो रही कि घर में घुस करके आपको लठिया दे और घर से खदेड़ करके निकाल दे। इतनी तो जनरल नहीं हो रही है। तो भाई बड़ी कृपा है, बड़ी अच्छी सरकार चल रही है। लेकिन
ये जो पब्लिक है ये सब जानती है, और ये अब की दफे 2022 में चुनाव में निकालेगी। और सब कुछ सीखा हमने, ना सीखी होशियारी, और सच है दुनिया वालों कि हम हैं अनाड़ी। तो जनता को अनाड़ी समझते रहो, 2022 में आना, अखाड़े में ताल ठोक के बात होगी। ये ठोको तंत्र जो है ये बदलेगा उस दिन जिस दिन चुनाव होगा। जिसको आपने जो है ठोको तंत्र को, लोकतंत्र को ठोको तंत्र में बदल दिया, कोरोना काल में शोक तंत्र में बदल दिया, कि उस दिन आपके मशीन के ऊपर बटन पे पब्लिक कहेगी कि माटी कहे कुमार से तू का रौंदे मोए, एक दिन ऐसो आएगो मैं रौंदूंगी तो। उस दिन वो ठोकेगी, बटन ठोकेगी, और बाकायदा मशीन पे बटन ठोक करके इस जुल्मी शासन से मुक्ति पाएगी। मैं यही कह रहा हूँ। धन्यवाद। ठीक है, बहुत बहुत। हाँ हाँ भाई, शुरू करिए। डॉक्टर मुकेश सिंह जी, आप शुरू करिए। हाँ देखिए भाई साहब, कह रहे हैं कि जुमला बोलती है भारतीय जनता पार्टी, और जुमला कौन बोल रहा है? लगता है कि सारा झूठ जो है वो समेटे बैठे हैं सब लोग। आप लोगों को ये बिल्कुल वो शर्म नहीं आती है? कोरोना काल में पंजाब में कांग्रेस की सरकार थी, और जितनी दवाइयां थी सब नहरों में किसने फेंकी? मरने के लिए लोगों को तैयार कर दिया था कि लोग मर जाएं, दवाई नहरों में फेंक दी जाए। सबसे ज्यादा हालत खराब पंजाब की और महाराष्ट्र की थी। जहां कांग्रेस के शासन थे वहां सबसे ज्यादा लोग मरने वाले थे। दिल्ली में सबसे ज्यादा लोग मर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश की सरकार ने, मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ ने पहले चरण में और दूसरे चरण में भी इतनी गंभीर परिस्थितियों में इस पर नियंत्रण। पहले चरण में 40 से 45 लाख मजदूरों को ला करके यहाँ प्रवासी बनवाया, उनका भोजन पानी की, दवाई की, क्वारंटीन की व्यवस्था की। आपने तो निकल करके एक बार देखा ही नहीं। आप तो विपक्ष के लोग केवल जो है उंगलियां चलाते रहे व्हाट्सएप पर, मोबाइल पर। आपने बाहर निकल के एक बार नहीं देखा कि कोरोना है कहाँ। आप खुद ही डरे रहे। और वो साहसी व्यक्ति पूरे उत्तर प्रदेश में सारे जिलों में जाकर के दौड़ा करके अस्पतालों में घूम घूम करके अधिकारियों को भेज करके कोरोना को कंट्रोल करने का काम किया। जहां तक बात पेट्रोल की है, मैं कांग्रेस के सदस्यों से पूछना चाहता, व्यवस्था किसने की थी कि अब आप सरकार पेट्रोल का मूल्य तय नहीं करेगी, अब कंपनियां तय करेंगी, और उसी कंपनियों के आधार पर पेट्रोल का मूल्य डिसाइड होगा। और वही आज भी चल रहा है। हम आपके ही उस पर नियम पर चल रहे हैं, अपने नियम पर नहीं चल रहे हैं। पेट्रोल डॉक्टर साहब एक मिनट रुकिए। गैस की कीमत की बात आप करते हैं, ये हमारे माननीय विपक्षी सदस्य बैठे हैं। एक एक दिन, दो दो दिन महिलाएं और लड़कियां धूप में सिलेंडर लिए खड़ी रहती थी लाइन में, और लोगों को सिलेंडर नहीं मिलता था, गैस नहीं मिलती थी, लाठी पुलिस की पड़ती थी और ब्लैक में मिला करता था। आज आप एक क्लिक करते हैं, आपका सिलेंडर बुक होता, आपके घर आ जाता है। इनको लोगों को ये नहीं मालूम कि आप ना पेट्रोल दे पा रहे थे, पेट्रोल का कमी थी, गैस की कमी थी। आज पूरे भारत वर्ष में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, और सरकार उन गरीबों के लिए लगातार प्रयास पहले भी करती थी, आज भी करती है कि उज्ज्वला योजना में हम गरीब लोगों को निःशुल्क गैस और चूल्हा देंगे, ताकि उनको कोई परेशानी नहीं हो पाए। गरीब लोगों को गांव में मुफ्त अनाज देंगे, ताकि उनको खाने की प्रेरणा हो पाए। बिना जो है आईडी को देने की बात करेंगे। और ये विपक्ष के लोग अपने शासनकाल की बात याद नहीं करते हैं। ना गैस दे पा रहे थे, ना पेट्रोल दे पा रहे थे, ना भोजन दे पा रहे थे, और सारा सोना विदेशों में बेच करके और मौज उड़ा रहे थे। 60,000 करोड़ रुपए का प्लूटोरियम बेचना चीन का सौदा कर लिया था। आज बात करते हैं यहाँ कि हाँ ये जो है गैस महंगी हो गई है, ये महंगा हो गया है, वो महंगा हो गया है। आपके समय में महंगी नहीं हुई थी। 80 रुपए पेट्रोल कांग्रेस शासनकाल में बिकी थी। आप लोग याद करिए उस जमाने में गेहूं का क्या मूल्य था, और दूसरी चीजों का क्या मूल्य था। आप लोग तो जो है केवल इसलिए विरोध करते हैं कि चुनाव में आप जो है शेर और शायरी सुना करके वोट हासिल करना चाहते हैं। गांव में जाइए, जनता से पूछिए, जनता जानती है कि कौन सही है और कौन गलत है। और 2022 के चुनाव में फिर आपको एक बार पता लगेगा कि कौन सरकार बना रहा है। हमारे अभिषेक जी ने जो कहा कि 350 प्लस का जो नारा दिया है, पहले 300 का नारा दिया था, अब 350 का दिया है। आपने तो पूरा 400 का दिया है।
400 का दे दो, 400 का। तो है ही। आप 400 पे लड़ ही नहीं पाएंगे, आप तो लड़ ही नहीं। अरे समय बताएगा, समय बताएगा। हम 50 देखिए हमारे प्रोफेसर कांग्रेस अरे सुन लो, कांग्रेस जो बाहर लेकर है 400 पे लड़ नहीं पाएगी, मात्र 3 सीटों पे लड़ेगी। सुन लीजिए, कांग्रेस की जो परिस्थिति है, कांग्रेस के पास कोरोना काल में और 2014 में 2014 करते हैं, उस समय 144 बैरल पेट्रोल था, समाजवादी 144 रुपए बैरल। आज की डेट में कितने रुपए बैरल पेट्रोल है? आप समझिए, पाकिस्तान और उत्तर प्रदेश आपके देश से ज्यादा और योगी जी की सरकार ने कोरोना काल में कोरोना के नाम पे प्रधानमंत्री जी और अमित शाह जी नहीं दिए। अरे यार बेकार की बात करते हो आप। ये बताओ WHO को योगी सरकार ने खरीद लिया? WHO एक विश्व की सबसे बड़ी संस्था तारीफ करती जा रही कोरोना को लेकर, आपको WHO पर भी विश्वास नहीं है? नहीं, कोरोना को लेकर WHO योगी सरकार की तारीफ करी, आपको WHO पर विश्वास नहीं है? आपको केवल राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर केवल विश्वास रहा है, देश में और किसी पर विश्वास है क्या? नहीं, केवल राहुल गांधी के अलावा किसी पर विश्वास है कि नहीं आपको? बेकार की बात करके रह गए हो। ये कांग्रेसी जो है और आपके अरे भाजपाइयों को दिन में हसीन सपने देखने लिया 350 क्या, अभी तो आप कहेंगे 450 भी चाहिए साहब। 2000 पहले अरे हमारी छोड़ो, तुम 30 पे लड़ लो पहले। तुम्हारी स्थिति नहीं है 30 सीट लड़ने की, बात हमसे कर रहे हो। तुम्हारे लड़ेंगे भाई। इंदिरा गांधी की तो लात मिलने से सरकार नहीं बनती है। जनता क्या कह रही है? जनता 50 किलो के लेते हैं साहब बोरी में, हाथ देते किसानों को साहब 45 किलो के। इतनी बुरी हालत कर दी है साहब किसानों को। इंदिरा गांधी जी की तरह नाक मिलने से सरकार नहीं बनती है। तेरे संगठन मजबूत करो, 30 सीटों पर लड़ने की आपकी हैसियत नहीं है। दिल्ली में 9 महीने किसान बैठा, ये तो किसानों की दुश्मन, किसान हितैषी सरकार नहीं है। डीजल पेट्रोल के नाम पे पूरे देश को किसानों की जमीन हड़पने, तुम्हारे दामाद नहीं, तुम्हारे परिवार के दामाद जो किसानों जमीन हड़पे बैठे हैं, तुम किसानों की कैसे बात करोगे? किसानों की जमीनों हड़पे हुए किसानों की बात करेंगे? आपके परिवार के दामाद कितने लोगों की जमीनें हड़पे बैठे हैं, कितने किसानों की बात कर रहे हैं? किसानों की शर्म आनी चाहिए आपको। आप देखिए नहीं, आपके परिवार के दामाद बैठे हुए हैं, आपकी पार्टी के दामाद है, वो कितने हड़पे हुए, कितने किसानों से हड़पे हुए, किसानों की बात करते हैं। और पूरे भारत में सबसे महंगी बिजली आप उत्तर प्रदेश सरकार दे रही है साहब। पूरे हिंदुस्तान में सबसे महंगी बिजली उत्तर प्रदेश सरकार दे रही है। तो कहीं ना कहीं आम जनता को लूटने, ठगने और परेशान करने वाली सरकार। और आने वाले 2022 में आप लोगों के घोषणे दर्ज करने लगे। आप ये दिन में आप सपने देखने भूल गए। अगर बिजली आपको शहरों में सत्ता में रही, जवाब दीजिए, खत्म करिए समापन। हाँ शेखर जी एक बात आखिरी, खाली एक बात आखिरी, आस्था को छोड़ दिया जाता है। कुंभ के मेले में जिस तरीके का भ्रष्टाचार हुआ है खुलेआम, आस्था के साथ में मोपेड के नंबर, आपके स्कूटर के नंबर, और उसके बाद ट्रैक्टर की खरीद की गई, और जो व्यक्ति जिम्मेदार था उस व्यक्ति को गोरखपुर का डीएम बना दिया गया। एक बात। दूसरी बात, ये आगे के लिए, भविष्य के लिए सोच लीजिएगा। दूसरी बात, एक तो ये हो गई, और दूसरी बात ये कि सुप्रीम कोर्ट ने कह रखा है कि आप जो है वो विधायक और सांसदों के मुकदमे कोई भी वापस लेने के पहले हाई कोर्ट को कॉन्फिडेंस मिलेंगे। जो मुकदमे वापस हो गए, कितने दंगाइयों के वापस हुए, 77 दंगाइयों के, मुख्यमंत्री जी ने अपना मुकदमा वापस करा। क्या बात करेंगे आप?
अरे क्या बात सब कुछ है अपने देश में। मिश्रा जी, आखिरी सुन लो, मिश्रा जी, आखिरी मेरी बात बात सुन लो आप। नहीं बात सुन अरे लो भाई आखिरी बात हो रही थी। एक्सप्रेस वे में घमंड करते हो, उसमें कितने अधिकारियों को प्रमोशन और डिमोशन किया आपने? अरे हम घमंड नहीं करते, भाषा अपनी सही रखो, छोटे एक और बात बड़े की उम्र का लिहाज रखो। मैंने रखा अभी तक, जो आपसे सीखूंगा वही आपको दूंगा। हम घमंड नहीं करते, हमने नहीं, क्या किया घमंड इसका नहीं, सवाल करो। वही तो कह रहा हूँ। आप जो आरोप लगा रहे हैं ना, और सुनो, महंगाई बात कर रहे हो, अरे अभी सुनो तक मेरी के बात आरोप यार। उठा के देख अरे लीजिए। आरोपों की फेरिस्त इतनी लंबी है, जब बात करोगे तो ये जवाब सरकार में 22 में मिलेगा। विजय किरण हम इस आनंद तरीके से भाई भाई साहब भाई साहब, अभी सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ लगाई है, उत्तर प्रदेश सरकार को साहब नंगा किया सुप्रीम कोर्ट ने। 2020 से पहले के साथ जो मुकदमे 2020 में जिस तरीके से मुकदमे उत्तर प्रदेश सरकार ने साहब वापस लिए, सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ लगाई ही नहीं है। आरोप लगाओगे, पूरी उत्तर प्रदेश को लगाओगे। 2012 की सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी बताइए ना, कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का चलना तो 2014, 13, 12 के निर्णय बताइए। इस बात का कहीं ना कहीं आधी जानकारी करके मत डिबेट में बैठा करें, पूरी जानकारी रखता करें, उसके बाद डिबेट में बात किया करें। 2013 के भी सुप्रीम कोर्ट का निर्णय बताइए, 2012 का भी निर्णय बताइए, 2011 का निर्णय बताइए, जो आप शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं ना। पढ़ के आओ यार, पढ़ के आओ। सबका विकास। सड़क पे आप नहीं आ पाएंगे ना, सड़क पे नहीं आते ना, आप सड़क पे निकलेंगे नहीं। आप डिबेट में बैठ के अच्छे से आरोप लगा सकते हैं, आप ट्वीट करके अच्छे से आरोप लगा सकते हैं। नहीं, अभी ये कह रहे थे सड़क पे निकलने की ठेकेदारी आपकी केवल, सड़क पे निकलने की ठेकेदारी आपकी केवल, राम भक्त होने की ठेकेदारी आपकी केवल। 5 साल तक आप कह रहे हैं। आज की बिग बुलेटिन की बहस को यहीं समाप्त कर रहे हैं। आज की इस बहस में भाग लेने के लिए डॉक्टर मुकेश सिंह का, अनिल मिश्रा जी का, राजेंद्र नारायण मिश्रा जी का, आशीष का, अभिषेक का और वरुण का बहुत बहुत धन्यवाद। हम कल फिर मिलेंगे एक नई बहस को लेकर के, एक नए विषय को लेकर के। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। शुभ रात्रि। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो, ये खबर पसंद आई होगी। आप इसे लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। साथ ही पास में बना घंटी वाला आइकन ज़रूर दबा दीजिए, ताकि आप हमारी नई नई खबरों से निरंतर अपडेट होते रहें। यही निवेदन आपसे है।